नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। हॉर्मुज स्ट्रेट से एक बड़ी और बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है। ओमान तट के पास एक कमर्शियल जहाज पर हुए हमले के बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस जहाज पर 11 भारतीय नागरिक सवार थे। रात की बात यह है कि 10 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन एक भारतीय अब भी लापता है। इस घटना ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है। ओमान के तट के पास कमर्शियल जहाज GFS गैलेक्सी पर हुए हमले के बाद भारत सरकार पूरी तरह सक्रिय हो गई है। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि जहाज पर मौजूद 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। भारतीय दूतावास ओमान सरकार और स्थानीय एजेंसियों के साथ मिलकर लगातार राहत और बचाव अभियान की निगरानी कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने ओमान सरकार का सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया है। भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए साफ कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर इस तरह के हमले पूरी दुनिया के लिए गंभीर चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि व्यावसायिक जहाज़ों और नागरिक बुनियादों ढांचे को निशाना बनाना स्वीकार नहीं है। भारत का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत समुद्री व्यापार और नौवहन को बिना किसी रुकावट के बहाल किया जाना चाहिए। भारत ने यह भी कहा कि बातचीत और कूटनीतिक समाधान ही इस संकट का स्थायी रास्ता है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस हमले के पीछे क्या वजह बताई जा रही है। ईरान की IRGC का दावा है कि जहाज निर्धारित शिपिंग कॉरिडोर का पालन नहीं कर रहा था। ईरान के मुताबिक कई जहाज़ों को पहले ही चेतावनी दी गई थी, लेकिन निर्देशों का पालन नहीं किया गया। ईरान का कहना है कि जहाज पर की गई फायरिंग केवल चेतावनी स्वरूप थी। इसके बाद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अगली सूचना तक बंद करने का भी ऐलान कर दिया। हालांकि अमेरिका इस दावे को पूरी तरह खारिज कर रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटॉम का कहना है कि ये किसी तरह की चेतावनी नहीं, बल्कि एक नागरिक कमर्शियल जहाज पर सीधा हमला था। अमेरिका के मुताबिक हमले में जहाज का इंजन रूम बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, उसमें आग लग गई और चालक दल को लाइफ बोट के जरिए जहाज छोड़ना पड़ा। सेंटॉम ने यह भी बताया कि इस घटना में एक नागरिक क्रू सदस्य अभी भी लापता है। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच पहले से ही तनाव चरम पर है। ऐसे में हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि या हमला वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर बड़ा असर डाल सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग में शामिल है। खाड़ी देशों से निकलने वाला बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचती है। यदि समुद्री मार्ग पर लंबे समय तक तनाव बना रहता है या आवाजाही बाधित होती है, तो इसका असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तेल की कीमतों और वैश्विक सप्लाई चेन पर भी पड़ सकता है। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता उस भारतीय नागरिक को लेकर है जो अभी भी लापता है। भारत सरकार लगातार ओमान प्रशासन के संपर्क में है और उम्मीद की जा रही है कि खोज एवं बचाव अभियान जल्द सफल होगा। इस पूरे घटनाक्रम पर भारत की नज़र बनी हुई है और जैसे जैसे नई जानकारी सामने आएगी हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे।